स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक थे मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका मित्र राष्ट्रों में किस वर्ष शामिल हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, चंपारण कृषि विधेयक कब पेश किया गया था? चंपारण कृषि विधेयक पेश किया गया था 29 नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यह किसका कथन है? राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन है मासो तुंग का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो दोस्तों वह बाल्कन राज्य हो जाएगा बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुल्गारिया बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महान युद्ध। अगला प्रश्न है, डैश अनुच्छेदों को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ था? वह वर्ष हो जाएगा वर्ष 2006 में। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक। शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक। किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 21वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर 20, संवैधानिक राजशाही। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाकघर बचत बैंक, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार का वह कौन सा रूप है जहां एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में सर्वोच्च शक्ति या नियम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तंत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संसद की लोक लेखा समिति की अधिकतम शक्ति कितनी है? संसद की लोक लेखा समिति की अधिकतम सदस्य संख्या है 22। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 लोकसभा में तथा 7 राज्यसभा में होते हैं। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी पेश की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी पेश की थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ रोटी प्रणाली भी कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 को। वारेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 को हाफ रोटी प्रणाली भी कहा जाता था। थैंक यू।